Hello everyone. In this video, I am going to cover your poem number 6, that is A Legend of the Northland. Legend क्या होता है? जो कोई भी लोक कथा होती है, कहाँ की? नॉर्थलैंड की एक लोक कथा के बारे में ये पोइम है. तो दिस इज़ फ्रॉम योर 9th क्लास एंड दिस इज़ फ्रॉम योर बिहाई बुक. सो लेट अस स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम. द लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज़ अ बैलेड. ये एक बैलेड है लिखी गई. अ बैलेड इज़ अ पोइम नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्ट्रेंजर. बैलेड क्या होती है? जो स्टोरी की पोइम होती है स्टोरी की फॉर्म में, जो छोटे छोटे स्ट्रेंजर्स में राइट की जाती है. बैलेड इज सच काइंड ऑफ पोइम. बैलेड ऐसी काइंड की पोइम होती है विच टेल्स अ स्टोरी इन शॉर्ट स्ट्रेंजर्स. जो हमें एक स्टोरी के बारे में बताती है, जो कि किस में होती है? स्मॉल स्ट्रेंजर्स में होती है. इन द पोइम ऑल द स्ट्रेंजर्स कंप्राइजेज 4 लाइन्स. इस पोइम में हर एक स्ट्रेंजर की 4 लाइन्स होती हैं. इन टोटल देयर आर 16 स्ट्रेंजर्स इन द पोइम. टोटल पोइम में 16 स्ट्रेंजर्स हैं एंड दीज स्ट्रेंजर्स विल टेल अस द स्टोरी. और 16 के 16 स्ट्रेंजर्स हमें एक स्टोरी बताते हैं. बैलेड आर द पार्ट ऑफ द फोक कल्चर. जो कल्चर जो बैलेड है फोक कल्चर का एक पार्ट है. और पॉपुलर कल्चर, ये पॉपुलर कल्चर है, एक पॉपुलर सभ्याचार है. एंड आर पास्ड ऑन ऑरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ये पास करती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक. फोक कल्चर इज अ स्टोरी ऑफ एनी एरिया. फोक कल्चर हम किसको कहते हैं? कोई भी स्टोरी किसी एरिया की इज़ नॉन एज द बैलेड, जिसको हम बैलेड कह सकते हैं. बैलेड क्या है? जो पोइम की फॉर्म में आपकी क्या होती है? स्टोरी होती है. फोक कल्चर कंप्राइजेज अ ट्रेडिशनल स्टोरी. फोक कल्चर में बहुत सारी ट्रेडिशनल स्टोरीज हैं विच आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. जो एक जनरेशन से आगे जनरेशन तक चलती रहती हैं. दी स्टोरीज ऑफ द नॉर्थलैंड एरिया. ये जो स्टोरी है नॉर्थलैंड एरिया की है. द एरिया विच इज़ नियरर एंड नॉर्थ पोल. जो एरिया नॉर्थ पोल के पास है. दिस एक्सट्रैक्ट प्लेस इज़ नॉट स्पेसिफाइड. इस एक्सट्रैक्ट की प्लेस कोई स्पेसिफाइड नहीं है. बट नॉर्थलैंड मीन्स द एरिया ऑफ द नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. नॉर्थलैंड का मतलब क्या है? नॉर्थ एरिया जो पार्ट का है उससे है. दैट इज़ नियर द अर्थ नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल के पास है. लीजेंड मीन्स द हिस्टोरिकल स्टोरी. लीजेंड का मतलब क्या होता है? कि हिस्टोरिकल कथा. वन विच इज़ वेरी ओल्ड. वो जो एक बहुत ज़्यादा पुरानी है. एंड हैज़ बीन पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे पास होती है. सो लेट अस स्टार्ट द स्ट्रेंजर वाइज एक्सप्लेनेशन. देयर इज अ 16 स्ट्रेंजर इन दिस बैलेड एंड ईच स्ट्रेंजर कंटेनिंग द 4 लाइन्स. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड. दूर दूर तक नॉर्थलैंड में. वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू. जहाँ पे दिन के घंटे कुछ हैं. एंड द नाइट आर सो लॉन्ग इन द विंटर. विंटर की रातें बहुत लंबी हैं. दे दैट दे डोंट स्लीप दैम थ्रू. इसलिए वो पूरी रात सो नहीं पाते. इन द रीजन अराउंड नॉर्थ पोल. अगर हम देखें नॉर्थ पोल के पास जहाँ पे नॉर्थलैंड बनी हुई है. द ड्यूरेशन ऑफ द डे इज़ वेरी लेस. जो दिन की टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम है. बिकॉज इट्स पोजिशन इज सच दैट द सन रेज रीच फॉर द वेरी लेस टाइम. क्योंकि यहाँ पे सन की जो रीचिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम है. when this area is experiencing winter season. जब इस एरिया में विंटर सीजन होता है. द ड्यूरेशन ऑफ नाइट इज़ वेरी लॉन्ग. यहाँ पे रात की ड्यूरेशन है जो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है. एंड द डे आवर्स आर वेरी लेस. और डे के घंटे बहुत कम हो जाते हैं. इन लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 4 में दे रेफर्स टू द पीपल हु लिव इन दिस रीजन. दे कौन है? वो लोग जो इस रीजन में रहते हैं. द पोइट सेज दैट ड्यूरेशन ऑफ द नाइट टाइम इज़ सो लॉन्ग. पोइट कहता है जो रात का टाइम है वो बहुत ज़्यादा लंबा है. दैट पीपल कैन नॉट स्लीप दैम थ्रो. लोग हैं जो इतने लंबे टाइम तक सो नहीं सकते. इफ़ दे गो टू द बेड. अगर वो बेड पे जाते हैं. टेक अ फ्यू आवर्स ऑफ स्लीप. कुछ घंटों की नींद सो पाते हैं. एंड देन दे वेक अप. फिर वो खड़े हो जाते हैं. इट इज़ मतलब जाग जाते हैं. इट इज़ स्टिल नाइट टाइम. ये अभी भी रात का टाइम है. ही वॉन्ट्स टू इम्पेसाइज ऑन दैट फैक्ट दैट द ड्यूरेशन ऑफ द नाइट इज़ वेरी लॉन्ग. वो इस फैक्ट पे जानना चाहते हैं कि जो रात की ड्यूरेशन है ना जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है. स्ट्रेंजर 2 में देखिए. वेयर एनी हार्नलेस और स्विफ्ट रेंडर. हार्नलेस और स्विफ्ट रेंडर टू द स्लेजिस. स्लेजिस क्या होता है? व्हीकल और द रनर्स फॉर कन्वे रोड्स. जो व्हीकल और रनर रोड पे चल रहे हैं. रोड लोड्स और पैसेंजर्स ओवर स्नो और आइस. स्नो और आइस पे जो पैसेंजर्स को लेके जाते हैं. ऑफन पुल्ड बाय ड्रॉट एनिमल. जो सोके वाले ड्रॉट एनिमल्स के द्वारा क्या किया जाता है? इनको पुल किया जाता है, खींचा जाता है. व्हेन इट स्नो, जब बर्फ़ पड़ी होती है. टू हार्नेस मीन्स टू टाई द री एंडर्स विद द रॉप. कि इसको री एंडर्स को एक रस्से से बांध लेना. टू अ स्लेज, एक स्लेज से. सो इट कैन बी यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. ताकि हम इसको ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे यूज़ कर सकें इसको.
तो नेक्स्ट है स्विफ्ट। स्विफ्ट का मतलब है समथिंग विच रन वेरी फास्ट, ऐसी कोई गाड़ी जो रस्से से बांध के बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है। सो व्हेन इट स्नो, जब बर्फ़ पड़ी होती है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, बच्चे हैं जो बियर्स के बच्चों की तरह दिखते हैं, भालू के बच्चे की तरह। एंड इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, जो उन्होंने फ़नी कपड़े पहने होते हैं, फ्यूरी मतलब जो वहाँ ये फर वाले कपड़े पहने होते हैं। द नॉर्थलैंड रीजन एक्सपीरियंस सेवेयर कोल्ड कंडीशन, जो नॉर्थलैंड का एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशन का उनको फेस करना पड़ता है। इट इज़ अ स्नोइंग एरिया, एक बर्फीला एरिया है। द रीएंडर्स एज एन एनिमल, ये एक ऐसा एनिमल है विच फाउंड्स इन द पोलर रीजन, जो यहाँ के पोलर रीजन में मिलता है। पीपल टाई द रीएंडर्स टू द स्लेजिस, अब जो लोग हैं रस्से से बांध लेते हैं। देन द रीएंडर्स पुल द स्लेजिस, अब ये जो एनिमल है ये स्लेज को पूरे को खींच के लेके जाता है, इनकी गाड़ी को खींच के लेके जाता है, लाइक बैलगाड़ी होती है। ही एड्स दैट द चिल्ड्रन लुक लाइक अ यंग वंस ऑफ द बियर, वो ऐड करता है कि जो पोइट कहता है कि जो भालू के बच्चे होते हैं ना, जो बच्चे ऐसे दिख रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द वियर फनी लुकिंग क्लोथ्स, बिकॉज उन्होंने फनी कलर के फनी लुकिंग वाले कपड़े पहने होते हैं, मेड ऑफ फर, जो फर से बने होते हैं, विच इज़ लाइक द फ्यूरी स्किन ऑफ द बियर, जैसे बियर की स्किन होती है ना जिस पे बहुत ज़्यादा फर बने होते हैं, बाल बाल बने होते हैं, ऐसी स्किन वाले बच्चों ने कपड़े पहने होते हैं जो बड़े उनको मतलब जादू टाइप एक फ़नी स्टाइल के कपड़े लगते हैं। स्ट्रेंजर 3 में देखिए क्या होता है, दे टेल दैम करियर स्टोरीज़, वो उनको स्ट्रेंज स्टोरीज़, अजीब स्टोरी सुनाता है। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, और आप एक लेसन लर्न करोगे। इफ़ आई टेल यू टेल टू यू, अगर मैं आपको इस टेल के बारे में बताता हूँ, इस कहानी के बारे में बताता हूँ, तो आप क्या है इससे कुछ ना कुछ लेसन रीड करोगे। इन लाइन नंबर 1 दे रेफर्स टू द पेरेंट्स और एल्डर्स, इस लाइन में दे से मतलब क्या है, उनके पेरेंट्स और एल्डर से मतलब है। एंड देम रेफर्स टू द चिल्ड्रन, देम से मतलब क्या है, उनके बच्चे। और द यंगर जनरेशन, और जो उनकी यंगर जनरेशन है उनसे उसका मतलब है। द एल्डर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट रीजन, जो यहाँ के एल्डर लोग हैं, टेल्स अ स्ट्रेंज, और वो बताते हैं अजीब के बारे में, एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ द यंगर जनरेशन, अपनी यंगर जनरेशन की स्टोरीज़ के बारे में बताते हैं। एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ द यंगर जनरेशन, अपनी जनरेशन के यंगर स्टोरीज़ के बारे में बताते हैं। द पोइट सेज दैट ही डजेंट थिंक, पोइट कहता है कि मैं नहीं सोचता दैट द स्टोरी इज़ ट्रू, कि ये स्टोरी है जो सच होगी। बट इफ़ इट टेल्स द स्टोरी टू द रीडर, अगर हम रीडर को ये स्टोरीज़ बताते हैं, मे बी द रीडर कुड लर्न द लेसन फ्रॉम इट, हो सकता है रीडर इससे कुछ लेसन सीखें। द स्टोरी गिव्स एन इंपॉर्टेंट मैसेज, ये स्टोरी हमें एक इंपॉर्टेंट मैसेज देती है। सो फोर्थ स्टैंजा में पोइट क्या कहते हैं, वंस व्हेन द गुड्स एंड पैटर, एक बार जब गुड्स एंड पैटर थे, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, नीचे वाले संसार में रहते थे। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, प्रीचिंग क्या होता है, टू गिव अ रिलीजियस टॉक, अपने रिलीजियस टॉक के लिए वो यहाँ पे आए थे। सेंट पीटर क्या है, एन एस्टॉप ऑफ क्रिस, क्रिस के एक एस्टॉप हैं। अ डिसिपल चेले थे। एंड द फेलोर ऑफ जेसुस क्रिस, जेसुस क्रिस के वो चेले थे। लिव्ड इन अ वर्ल्ड बिलो, बिलो संसार में रहते थे। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, और अपने रिलीजियस टॉक के बारे में वॉक करते थे, इधर उधर जाते थे। जस्ट एज ही डिड, जैसे कि उन्होंने किया, यू नो, आप जानते हो। द स्टोरी इज़ अबाउट द सेंट पीटर, ये स्टोरी है जो सेंट पीटर के बारे में है। व्हेन सेंट पीटर यूज टू लिव इन द वर्ल्ड, जब सेंट पीटर ऐसे संसार में रहते थे। एंड वेंट अराउंड, इधर उधर जाते होते थे। गिविंग रिलीजियस लेक्चर, अपने धार्मिक लेक्चर देते होते थे। टू द पीपल, लोगों को, जस्ट लाइक द सेंट टू, जैसे कि सेंट देते होते हैं। देन एन इंसिडेंट हैपन, उस टाइम पे इंसिडेंट हैपन हुई थी। स्ट्रेंजर 5 में देखिए, ही केम टू द डोर टू द कॉटेज, वो एक एक घर के दरवाजे तक गए। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, राउंड राउंड ट्रैवल करते हुए अर्थ पे। वेयर अ लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक्स, जहाँ पे एक छोटी औरत है केक बना रही थी। एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ, हर्थ क्या होता है, फायर प्लेस वेयर यू डू कुकिंग, फेयर प्लेस आग की जगह जहाँ पे आप कुकिंग का काम करते हो। व्हेन सेंट पीटर वाज मूविंग अराउंड द वर्ल्ड, जब सेंट पीटर वर्ल्ड में इधर उधर घूम रहे थे। गिविंग रिलीजियस लेक्चर टू द पीपल, लोगों को अपनी धार्मिक लेक्चर दे रहे थे। ही रीच द डोर ऑफ द कॉटेज, वो एक एक घर के दरवाजे तक गए। वेयर द स्मॉल वुमेन वॉज मेकिंग केक, जहाँ पे छोटी औरत केक बना रही थी। शी इज़ बेकिंग द केक इन द फायर प्लेस, वो फायर प्लेस पे, आग वाली जगह पे केक को क्या कर रही थी, बना रही थी। स्ट्रेंजर नंबर 6, एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, फेंट क्या होता है, टू बी के फेमिनाइज, जैसे हम बेहोश हो जाते हैं।
फास्ट से व्रत रख के वो बेहोश होने वाली थी। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, डे है जो पूरा होने वाला था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोन ऑफ केक, उस स्टोर ऑफ केक्स, उसने स्टोर ऑफ केक से पूछा टू गिव हिम अ सिंगल वन, क्या मेरे को थोड़ा सा केक मिलेगा। एज सेंट पीटर हैड नॉट ईटन एनीथिंग द एंटायर डे, जैसे कि सेंट पीटर ने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था। ही वॉज वेरी हंग्री, उसको बहुत भूख लगी थी। एंड वॉज फीलिंग वेरी वीक, वो बहुत कमज़ोर फील कर रहे थे। सो ही वेंट टू दिस वूमेन, वो इस औरत के पास जाते हैं, हु वॉज बेकिंग केक, जो केक बना रही थी। एंड ही आस्क्ड फॉर वन केक आउट ऑफ मैनी केक्स दैट ही बेक्ड, तो उसने कहा कि मेरे को जितने भी तूने केक बनाए हैं इनमें से मेरे को एक केक दे सकते हो खाने के लिए। स्ट्रेंजर 7, सो सी मेड अ वेरी लिटल केक, इसलिए उसने एक बहुत छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले शी लुकड एट इट, उसने इसकी तरफ देखा एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, बट ये जो छोटा सा केक था ना उसको ये भी बहुत बड़ा लग रहा था उसको उस सेंट को देने में। द वुमेन वाज सेल्फिश, यहाँ पे औरत है जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, अपने आप के बारे में सोचती है। शी डिडंट गिव केक फ्रॉम हर स्टोर, वो अपने स्टोर से केक ना देती। इंस्टेड शी स्टार्ट मेकिंग अ वेरी स्मॉल केक फॉर द सेंट पीटर, उसने अपने स्टोर से केक नहीं दिया जो उसने बहुत सारे बना रखे थे, उसने एक बहुत छोटा सा केक बनाया सेंट पीटर के लिए। शी डिडंट वॉन्ट टू शेयर हर थिंग्स, वो अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहती। बट वेन शी पुट द केक फॉर बेकिंग, बट जब उसने केक रखा बेक होने के लिए, पकने के लिए, शी लुक्ड एट इट, उसने इसकी तरफ देखा एंड थॉट दिस केक वॉज टू बिग टू बी गिवन टू समवन, और उसने सोचा कि ये केक तो बहुत बड़ा है अगर मैं किसी को ये केक दान में देती हूँ। स्ट्रेंजर नंबर 8, देयर फोर शी नीटेड अनदर, नीटेड का मतलब क्या आता है, टू मेक डो ऑफ फ्लोर, जो हमारा गिल्ला आटा है ना इसको कहते हैं डो ऑफ फ्लोर, फ्लोर कहता है सूखा आटा, डो मतलब गिल्ला करना उसको। तो उसने एक अनदर केक बनाया एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, ये उससे भी छोटा था। बट इट लुक्ड वैन शी टर्न इट ओवर, जब उसने देखा इसको टर्न करने के बाद, पलटने के बाद, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, उसको ये इतना ही बड़ा लगा जितना कि उसने पहले बड़ा बनाया था। द लिटल माइजर वूमेन, अब जो ये कंजूस औरत है छोटी, थॉट दैट केक वॉज टू बिग टू बी गिवन अवे, उसने सोचा कि केक तो बहुत बड़ा है किसी को देने के लिए। सो शी स्टार्टेड मेकिंग अनदर स्मॉलर केक, इसलिए उसने स्टार्ट कर दिया एक दूसरा छोटा केक बनाने के लिए। वैन शी लुक्ड एट द केक, जब उसने केक की तरफ देखा, शी अगेन फेल्ट दैट इट वाज एज बिग एज द प्रीवियस वन, उसने देखा ये भी जैसे उसने पहले बनाया था उतना ही बड़ा है। अगेन शी वॉज नॉट रेडी टू गिव दिस स्मॉलर केक टू सेंट पीटर, अब ये छोटा केक दोबारा फिर सेंट पीटर को देने के लिए तैयार नहीं है। स्ट्रेंजर नंबर 9 देखिए, देन शी टुक अ टिनी स्क्रैप ऑफ डो, उसने क्या किया, स्क्रैप क्या होता है, छोटी अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट, छोटी सी अमाउंट में उसने गीला आटा पकड़ा। शी रोल्ड एंड रोल्ड इट फ्लैट, वो उसको रोल करती गई और इसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया। एंड देन एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, उसने इसको इतना पतला कर दिया जैसे कि वेफर होता है। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, पर वो उससे भी संतुष्ट नहीं थी। द थर्ड टाइम, तीसरे बार, शी टुक अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डो, उसने गीला आटा बहुत कम मात्रा में लिया एंड रोल्ड इट, उसको रोल किया। द पोइट सेज दैट शी वॉज रोल्ड एंड रोल्ड टू ले द इम्फेसिस ऑफ द फैक्ट, वो उस फैक्ट के ऊपर उसको रोल करती गई। शी रोल द डो एज मेक इट अ वेरी थिन लाइक अ वेफर एंड बेक्ड इट, उसने बिल्कुल पतला उसको बना दिया लाइक अ वेफर और उसको बेक किया, पकाया उसको। बट शी वॉज सो ग्रीडी, फिर भी वो बहुत लालची थी। शी कुडंट गिव देन दैट थिन पीस ऑफ ब्रेड टू अ संत, अब वो इतना छोटा सा टुकड़ा भी उस संत को देने के लिए तैयार नहीं थी जो उसने पतला भी बनाया था। फॉर शी हैड इस पे माई केक दैट सीम टू स्मॉल, उसको लगा कि केक बहुत स्मॉल है। व्हेन आई ईट ऑफ दैम माई सेल्फ, अगर मैं इतने छोटे केक को खुद खाती हूँ। आर येट लार्ज टू गिव अवे, ये मेरे को बड़ा लग रहा है कि अगर मैं किसी को देती हूँ, मतलब अगर वो खुद खाती है तो वो केक उसको छोटा लग रहा है, अगर वो किसी को देती है वो केक उसको बड़ा लग रहा है। सो सी पुट दैम ऑन द सेल्फ, इसलिए उसने उसको सेल्फ पे रख दिया। द वुमेन रीजन दैट, यहाँ पे वुमेन रीजन देती है, व्हेन शी एट द केक, अगर वो केक को खाती है, शी फेल्ट दैट दे वर वेरी स्मॉल, कि केक बहुत छोटा है। बट इफ शी हैड टू गिव देम टू समवन, अगर ये केक किसी और को देना पड़ता है, शी फेल्ट दैट दे वर वेरी बिग टू बी गिवन अवे, तो उसको फील होता है कि ये केक है जो बहुत बड़ा है किसी को देने के लिए। शी पुट ऑल द केक ऑन द सेल्फ, उसने सारे केक को सेल्फ पे रखा ऑफ हर किचन, अपनी किचन की। एंड शी डिडंट गिव एनी केक टू द सेंट पीटर, उसने सेंट पीटर को कोई भी केक नहीं दिया। 11th स्टैंजा, देन गुड सेंट पीटर
ग्रू एंग्री, अब सेंट पीटर को गुस्सा आ जाता है। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो बहुत भूखा होता है, और फेंट मतलब वो मतलब क्या कहते हैं इसको, वो होने वाला, बेहोश होने वाला होता है। एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रवोक अ संत, प्रवोक क्या होता है, काउज टू गेट एंग्री, और श्योरली ऐसी वुमेन है जिसने क्या किया, संत को क्या दिलाया, गुस्सा दिलवाया है। सेंट पीटर बिकम एंग्री, सेंट पीटर को बड़ा गुस्सा आता है। ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा होता है। ही वॉज फीलिंग वेरी वीक, वो बहुत कमज़ोर फील कर रहा होता है। एंड शी फेल्ट वुमेन लाइक वाज नॉट रेडी टू गिव हिम इवन अ स्मॉल केक, फिर उसको एक ऐसी सेल्फिश वुमेन है जो उसको केक भी नहीं देना चाहती। दिस बिहेवियर ऑफ ग्रीडी वुमेन एंगर्ड द सेंट, इस पे जो सेंट है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ग्रीडी वुमेन के ऊपर। एंड ही सेड, और वो कहता है, यू आर फार टू सेल्फिश, टू बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, ड्वेल क्या है, लीव, ह्यूमन फॉर्म की मतलब ह्यूमन बन के, मनुष्य बन के रहने में तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तेरे पास भोजन भी है, घर भी है। टू फायर टू कीप यू वार्म, तेरे पास आग भी है गर्म करने के लिए। सेंट पीटर कर्स्ड द वुमेन एंड सेड दैट शी वाज वेरी सेल्फिश, सेंट पीटर उसको कर्स क्या होता है, श्राप देना, उसको श्राप दे देते हैं कि तू बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, अपने आप के बारे में ही सोचती है। शी डिडंट डिजर्व टू लाइक अ ह्यूमन बींग, तो ह्यूमन बींग की तरह रहना डिजर्व भी नहीं करती, मतलब तेरे को ये शोभा नहीं देता कि ह्यूमन बींग की तरह रहे, मनुष्य की तरह रहे। ही एडिड दैट गॉड हैड गिवन हर फूड, वो कहते हैं गॉड ने तेरे को भोजन दिया है, घर दिया है, आग दी है अपने आप को गर्म रखने के, बट शी हैड बिकम सेल्फिश फॉर ऑल द रिसोर्सेज, शी हैड, कि तेरे पास जितने भी रिसोर्सेज है तो उनकी वजह से क्या बन गई है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश बन गई है। शी डिडेंट वॉन्ट टू शेयर दैम विद एनीबडी, तो कोई भी रिसोर्स को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहती। स्ट्रेंजर नंबर 13, नाउ यू शैल बिल्ड एज अ वर्ड डू, अब तू ऐसा कर जैसे एक वर्ल्ड नेस्ट बनाता है ना, देश एंड सेल गेट यूर स्कैंटी फूड, स्कैंटी क्या होता है, वेरी लिटल, तेरे को बहुत कम मात्रा में भोजन मिलेगा। बाय बोरिंग, बोर होते हुए, बाय बोरिंग एंड बोरिंग, ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, तेरे को जंगल की लकड़ियों में रहना पड़ेगा और सूखी लकड़ियों में, और तेरे को पूरा दिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पूरा दिन तो बोर हो जाएगी, फिर भी तो थोड़ा सा भोजन कमा पाएगी। बोरिंग का मतलब मेक अ होल इन द समथिंग लाइक अ टूल बाय द डिगिंग, जैसे हम किसी चीज़ में होल कर लेते हैं, जैसे वुड में होल करके अपना ये घोंसला बनाते हैं, जो वर्ड्स होते हैं। सेंट पीटर कर्स्ड द वुमेन, कर्स्ड क्या होता है, श्राप देना, सेंट पीटर ने वुमेन को कर्स दिया, श्राप दिया है। दैट हैंच शी वुड बिकम अ वर्ड, कि तो एक वर्ड बन जाएगी, पंछी बन जाएगी। बिकॉज शी डिडेंट डिजर्व अ ह्यूमन फॉर्म, तो एक ह्यूमन फॉर्म डिजर्व नहीं करती। शी शैल बिकम अ वर्ड जस्ट लाइक द वर्ड बिल्ड देयर हाउसेज बाय बोरिंग इन टू द वुड, जैसे कि वो वुड में जाके अपना घर बनाते हैं। एंड कलेक्ट वेरी लिटल फूड बाय वर्किंग हार्ड द एंटायर डे, और पूरा दिन हार्ड वर्क करने के बाद भी थोड़ा सा भोजन कमा पाते हैं। सिमिलर शी वुड ऑल्सो वर्क हार्ड इन द ड्राई वुड, तेरे को भी सूखे जंगलों में ऐसे हार्ड वर्क करना पड़ेगा ऑल डे, पूरा दिन, एंड गेट लिटल फूड, और थोड़ा सा भोजन लेना पड़ेगा। एंड मेक अ स्मॉल प्लेस फॉर हर सेल्फ टू लिव इन, थोड़ी सी तब जगह बना पाएगी तो अपने आप के रहने के लिए। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, फिर वो चिमनी के थ्रू मतलब चली जाएगी, उड़ जाती है। सी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, फिर वो कभी भी कोई वर्ड नहीं बोल पाती। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, वुड पैकर की तरह वो टॉप पे बैठी होती है। फॉर शी वॉज चेंजिंग इन टू द वर्ड, क्योंकि वो एक वर्ड में चेंज हो चुकी है, पूरी एक पंछी बन चुकी है। एज सुन एज सेंटर पीस टू कास्ट द वुमेन, जैसे कि सेंट पीटर ने इसको वुमेन को श्राप दिया। शी डिडंट गेट अ चांस टू स्पीक फॉर हर सेल्फ, उसको अपने आप के बारे में बोलने का मौका नहीं मिला। बिकॉज दैट वेरी मोमेंट शी फ्लू अप इन द रूफ, और अप टू द रूफ, क्योंकि उसी मोमेंट वो छत की तरफ उड़ जाती है। थ्रू द चिमनी, चिमनी के द्वारा, चिमनी क्या होती है, जो धुआं निकलने के लिए स्पेस छोड़ी गई होती है। एंड फ्लू आउट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड, और एक पंछी बन जाती है। सेंट पीटर कर्स्ट हैड कन्वर्टेड द वुमेन इन टू द वर्ड, अब जो सेंट पीटर का श्राप है ना, उसकी वजह से एक वुमेन है वो पंछी बन जाती है। स्टैंजा नंबर 15, शी हैड आ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, अब उसके हेड पे स्कारलेट कैप है, जैसे एक पंछी के सर पे रेड कलर की कैप बनी होती है ना, ऐसे उसके सर पे कैप है। एंड वाज लेफ्ट द सेम, और वो ये जगह को छोड़ जाती है। बट ऑल द रेस्ट हर क्लोथ्स वर बर्नड, उसके कपड़े हैं जो जल जाते हैं। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, जैसे कि एक आग की तरंग में कोल बन जाते हैं, कपड़े कोले बन जाते हैं। स्कारलेट क्या होता है, ब्रिलियंट रेड कलर।
तो देखिए व्हेन वुमेन टर्न्ड इनटू अ बर्ड, जब वुमेन पंछी बन जाती है, एट द टाइम शी वाज वेयरिंग अ रेड कलर्ड कैप ऑन हर हेड, उस टाइम पे उसके सर पे ना रेड कलर की कैप पहनी होती है। दिस कैप वाज देयर ऑन द बर्ड्स हेड ऑल्सो, ये कैप आप देख सकते हो जो रेड कलर का मतलब रेड कलर की कैप वाला बर्ड होता है उसके सर पे। बट द वुमेन रिमेनिंग क्लोथ्स हैड बर्न्ड, जो वुमेन के बाकी के कपड़े होते हैं ना वो पूरे के पूरे जल जाते हैं। एंड टर्न्ड ब्लैक इन कलर जस्ट लाइक द कोल, जैसे एक कोल होता है ना, कोला होता है, ऐसे उसके कपड़े हैं जो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। बट उसकी जो सर की कैप है वो रेड कलर की ही रहती है, जैसे आप एक बर्ड के सर पे देख सकते हो। स्ट्रेंजर नंबर 16, दिस इज योर लास्ट स्ट्रेंजर। इन एवरी कंट्री स्कूल बॉय, हर एक कंट्री में जो स्कूल के लड़के होते हैं, हैज़ सीन हर इन द वुड, उनको हम लकड़ों में देख सकते हैं। वेयर शी लिव्स इन ट्री, जहाँ पे वो जंगलों में रहती है, ट्रीज में रहती है। टिल दिस वेरी डे, इस दिन पे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, फूड के लिए उसको बोर होना पड़ता है। कंट्री कहता है बिलोंगिंग टू द कंट्री साइड, दैट इज़ रूरल एरिया, जो रूरल एरिया से बिलोंग करती है। पीपल हु लिव इन द कंट्री साइड, जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं। इवन द स्मॉल पीपल हु लिव इन द कंट्री साइड, जो स्मॉल लोग हैं कंट्री साइड में रहते हैं। इवन द स्मॉल चिल्ड्रन, चाहे वो बच्चे हैं, हु गो टू स्कूल, जो स्कूल जाते हैं। सीन दिस काइंड ऑफ वर्ड, उन्होंने इस काइंड के वर्ड्स को देखा होगा इन द वुड, जंगलों में। दे सी दैट दे स्टे देयर ऑल डे, वो देखते हैं कि वो पूरा दिन यहीं पे रुके रहते हैं। एंड कीप ऑन डिगिंग द वुड, और जो वो होती है ना वुड, लकड़ होती है, उसको वो डिग करते रहते हैं, मतलब अपनी चोंच मारते रहते हैं लकड़ में। विद हर बीक, बीक क्या होती है, चोंच। टू कलेक्ट द फूड, फूड कलेक्ट करने के लिए। वेन एवर एनी चाइल्ड सी दिस वर्ड काइंड ऑफ वर्ड, जब भी कोई ऐसे बच्चे को कोई वर्ड देख, बच्चा किसी वर्ड को देखेगा, ऐसे वर्ड को, देन हिज एल्डर टेल हिम अ स्टोरी, तब उसके जो बड़े हैं उसको ये स्टोरी सुनाएंगे। देन से दैट वर्ड यूज टू बी अ वुमेन अर्लियर, कि ये वाला जो वर्ड है पहले ये वुमेन हुआ करता था। शी वॉज वेरी ग्रीडी एंड सो, ये बहुत लालची होता था। शी वॉज कर्स्ड बाई सेंट पीटर, सेंट पीटर ने इसको श्राप दिया था। एंड टर्न्ड इनटू अ बर्ड, जिसकी वजह से एक पंछी बन गया था। दे गॉट अ टीचिंग दैट दे शुड बी ग्रीडी, अब हमें ये शिक्षा मिलती है कि वो हमें कभी भी मतलब ग्रीडी नहीं बनना चाहिए, लालची नहीं बनना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट द समरी ऑफ द पोइम। द पोइम इज़ अ लीजेंड, ये एक पुरानी कथा है, अबाउट एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत के बारे में। हु एंगर्ड सेंट पीटर, जिसने सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया था, बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, अपने लालच की वजह से। द स्टोरी गोज ऑन लाइक दिस, इसी तरह से स्टोरी चलती रहती है। व्हेन डे सेंट पीटर वाज प्रीचिंग अराउंड द वर्ल्ड, एक दिन सेंट पीटर है जो अपने धार्मिक उपदेश देते हुए संसार में घूम रहे होते हैं। एंड रीच द डोर ऑफ द कॉटेज, एक कॉटेज के डोर पे पहुंच जाते हैं। वेयर दिस वुमेन लिव्ड, जहाँ पे औरत रहती है। सी वॉज मेकिंग केक, यहाँ पे वो केक बना रही होती है। एंड बेकिंग दैम ऑन द हाल्ट, और आग के ऊपर उनको पका रही होती है। सेंट पीटर वॉज फेंटिंग विद हंगर, सेंट पीटर हैं जो बेहोश होने वाले होते हैं भूख से। ही आस्क्ड द लेडी टू गिव हिम अ पीस ऑफ केक, वो उस औरत को कहते हैं कि मेरे को वो केक का टुकड़ा दे दे। द केक दैट वाज बेकिंग देन अपीयर टू बी टू बिग, अब जो केक बना रही है उसको केक देने के लिए बहुत बड़े लगते हैं। सो शी डिडंट गिव हिम दैट, इसलिए वो उसको वो केक नहीं देती। एंड इंस्टेड सी बेक अनदर स्मॉलर केक, और वो एक छोटा केक बनाती है। दैट ऑल्सो अपीयर टू बी बिग टू, सो शी डिडंट गिव हिम दैट ऑल्सो, ये केक भी उसको बड़ा लगता है इसलिए वो ये केक भी सेंट को नहीं देती। द सेकेंड टाइम सी बेक्ड एट स्मॉलर केक बट फाउंड इट टू बिग टू गिव अवे, सेकेंड टाइम वो छोटा केक बनाती है लेकिन ये केक भी उसको बहुत बड़ा लगता है देने के लिए। इन द थर्ड अटैम्प्ट, तीसरी कोशिश पे, शी टुक एन एक्सट्रीमली लिटल स्ट्रैक ऑफ डो, वो सूखे गिल्ले आटे का इतना ब्रीक केक बनाती है। एंड रोल्ड इट फ्लैट, इसको बिल्कुल फ्लैट रोल करती है। शी हैड इट एज थिन एज द वेफर, वो वेफर की तरह इसको बिल्कुल थिन बना देती है। बट नॉट अनेबल टू पार्ट विद दैट ऑल्सो, पर ये भी उसको देने में बहुत बड़ा लगता है। दिस एंगर्ड सेंट पीटर अलॉट, इसकी वजह से सेंट पीटर को बहुत गुस्सा आ जाता है। ही सेड दैट शी वॉज नॉट फिट टू लीव अ ह्यूमन फॉर्म, कि वो ह्यूमन लाइफ जीने के लिए फिट नहीं है। एंड इंजॉयड फूड एंड बार्थ, और तू जंगल में जा, बर्ड उसको बना देते हैं और फूड के लिए इधर उधर भटकती फिरेगी। ही कर्स्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड हंट इन द वुड पिकर, वो उसको श्राप देते हैं और उसको वुड
वुड पिकर में क्या कर देते हैं, टर्न कर देते हैं। वुड पिकर वर्ड हु हैड टू बोर इन हार्ड, जिसको हार्ड तरीके से बोरिंग लाइफ जीनी पड़ती है, ड्राई वुड सूखे जंगलों में, टू गेट इट्स कैंटी फूड, अपना भोजन लेने के लिए। शी कैन बी सीन इन द ट्रीज ऑल डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, उसको देखा जा सकता है कि वो ट्रीज में मतलब अपनी चोंच गाड़ रहा होता है भोजन को प्राप्त करने के लिए। So this one was the complete explanation of your poem. You can see the word picker here. इसका जो लार्ज हेड होता है और पूरी बॉडी इसकी ब्लैक कलर की होती है, ऐसा होता है वुड पिकर। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल टू गिव मी सपोर्ट so that I can make more videos for you. Thank you all for watching.